Hello students, I am Deepak Kamal from Dr. Om Prakash School of Pharmacy, Nisai, Farrukhabad. Today we discuss about the topic Introduction of Heterocyclic Compounds. It is related with the subject Pharmaceutical Organic Chemistry, B Pharm 4th semester, second year. Okay. आज हम लोग जानेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. व्हाट इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स in which one or more two heteroatoms are attached. है ना. ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये जो है एक साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं. और लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एक या एक से अधिक जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं इसमें. जिससे होता ये है कि और कौन कौन से हेट्रो एटम्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और भी ये बहुत सारे, तो वो जो है अटैच्ड होते हैं. तो ये होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जैसा कि बताया आपको कि ये जो है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. और साइक्लिक कंपाउंड मतलब जैसे अपनी बेंजीन रिंग है. बेंजीन क्या है? साइक्लिक रिंग है. बेंजीन रिंग ये जो है साइक्लिक रिंग है. अब इसमें इसी रिंग में जो है एक या एक से अधिक हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. ठीक. तो ये जो है, और इसके अलावा क्या है कि ये जो है कुछ मॉलिक्यूल्स में बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उस तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे किस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, जैसे एल्कलॉइड्स है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स है, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड हार्मोन्स. इसी तरह और भी बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिनमें जो है ये प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइकल्स. जैसे सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी, जैसे कैफीन है, एसाइक्लोविर क्या है? ये एंटीवायरल ड्रग होती है. डायाजीपाम है, कार्बामाजिपिन है. कार्बामाजिपिन जो होती है एंटी इपिलेप्टिक होती है, यानी इपिलिप्सी को ट्रीटमेंट में काम आती है ये ड्रग. इसी तरह ये निकोटीन है. ओके. तो अब आगे हम लोग बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में. तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं इन्हें जो है क्या है, जो रिंग है उसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं और किस पोजीशन में प्रेजेंट हैं, इसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है. जैसे सबसे पहला जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं. पॉइंट है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 1 हेट्रो एटम. 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और उसमें क्या है कि वो एक हेट्रो एटम कंटेन करता है. जैसे आप देख रहे होंगे पायरॉल ये NH है, एन नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज़ द पायरॉल. इसमें ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड है, फिरॉन है ये, और इसमें थायो ग्रुप अटैच्ड है और ये थायोफीन इसीलिए नाम है. फिर इसी तरह NH है तो ये पायरोलिडीन हो गया, ये टेट्राहाइड्रोफिरॉन हो गया और ये थायोलेन हो गया. इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड हटा दिए गए हैं और 2 लेन पेयर इस तरीके से शो हो रहे हैं. तो इसको क्या हो गया, ये पायरोल जो है ये रिड्यूस हो गया है. पायरोल का मतलब ये जो 5 मेंबर रिसाइकल रिंग है ये रिड्यूस करके यहाँ पे दिखाइए कि यहाँ किस तरह से रिड्यूस होने के बाद क्या होता है. तो ये पायरोलिडीन इस तरह, और फ्यूरान जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में, थायोफीन जो है वो थायोलेन में. तो ये आपको 2 टाइप के एग्जाम्पल शो हुए हैं. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 2 हेट्रो एटम्स. अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन अब उसमें क्या है कि 2 हेट्रो एटम अटैच्ड है रिंग में. लेकिन अब उसमें कंडीशन है कि वो जो पोजीशन होगी वो 1,2 एजोल्स, यानी एक होगा 1 पोजीशन पे और दूसरा सेकंड नंबर पे. ठीक. 2 नंबर पे. अब हम नंबरिंग देना जानते हैं आप लोग. ठीक है. तो पायराजोल ये NH है और ये N यहाँ पे अटैच्ड है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये पायराजोल हुआ. इसी तरह आइसोक्साजोल में फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है. इसी तरह आइसोथायाजोल में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे सल्फो है या थायो है और इसी तरह सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है. तो इसमें क्या है कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, लेकिन उसमें क्या है जो हेट्रो एटम अटैच्ड है वो दो अटैच्ड होंगे. इसके अलावा जो पोजीशन होगी वो 1,2 होगी. इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन भी सेम है कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और 2 हेट्रो एटम्स ये कंटेन करता है. लेकिन अब इसमें क्या पोजीशन बदल गई. इसमें क्या है कि 1,3 एजोल्स हो गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड होगा और थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड होगा.
इमिडाजोल के लिए देखिए NH क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है और नाइट्रोजन वो थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है। इसी तरह ऑक्साजोल में ऑक्सो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है और नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड है। इसी तरह थायाजोल में क्या है कि ये थायो जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन। ठीक, तो ये तो बात हुई 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो हेट्रो एटम्स किस पोजीशन पर अटैच्ड हैं या कितने अटैच्ड हैं उसकी भी बात हुई। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया 5 मेंबर्ड के मतलब बेस पे। अब बात करेंगे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग में क्या होता है। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग वन हेट्रो एटम, जब जो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग एक हेट्रो एटम कंटेन करती है, जैसे बेंजीन रिंग है उसमें देखिए नाइट्रोजन ये अटैच्ड है यहाँ पे, तो ये पिरिडीन बना। इसी तरह देखिए ये NH है तो ये पाइपिरिडीन कहलाया क्योंकि ये रिड्यूस हो गई 6 मेंबर्ड रिंग। फिर क्या है नेक्स्ट कंडीशन, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 2 हेट्रो एटम्स। अब इसमें क्या है, जब 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें क्या है कि 2 हेट्रो एटम्स अटैच्ड हैं। तो देखिए ये फर्स्ट और इसमें पोजीशन अलग अलग नहीं बताई गई, इसमें चाहे जिस पोजीशन पे उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड पे नाइट्रोजन अगर अटैच्ड है दैट इज़ कॉल्ड पाइरिडाजीन, फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन अटैच्ड है दैट इज़ कॉल्ड पिरिमिडीन, फर्स्ट और फोर्थ पे अटैच्ड है अगर नाइट्रोजन तो दैट इज़ कॉल्ड पायराजीन। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। इसमें क्या है कि कई सारी साइक्लिक रिंग्स अटैच्ड हैं और वो साइकिल्स क्या हैं या साइक्लिक रिंग क्या है वो हेट्रो हैं। हेट्रो का मतलब उसमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे देखिए क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल और इसी तरह एक्रीडीन। ओके, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की यानी द्विनाम पद्धति की। तो IUPAC रूल में क्या है कि नॉमेनक्लेचर के लिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग के नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC रूल जो बताया गया है वो देखिए वो इस तरह से बताया गया है। पहला क्या है कि द टाइप ऑफ हेट्रो एटम इज इंडिकेटेड बाय अ प्रीफिक्स। तो जब हेट्रो एटम के टाइप को इंडिकेट करना होता है तो उसे एक प्रीफिक्स की तरह करते हैं। जैसे जब जो है थर्ड ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, देखो हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, प्रीफिक्स एजा ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी 3। तो ये नाइट्रोजन के बारे में है कि अगर जो है ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी 3 है और तो उसे प्रीफिक्स में एजा लगा के उसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सा इसकी प्रियोरिटी 1 है, सल्फर है तो थाया इसकी ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी 2 है, फास्फोरस इसकी प्रीफिक्स में फॉस्फा लगाएंगे और ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी इसका 4 है। इसी तरह हमको बताना है कि रिंग साइज को इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, सफिक्स के द्वारा। रिंग साइज अगर 3 है तो IR यानी ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो ऑल, 6 है तो IN, 7 है तो एप, 8 है तो ऑक, है ना, हेप होता है हेप्टा, 7 ऑक्टा, 8। इसी तरह N है तो ऑन और 10 है तो डेक, आपने सुना होगा डेका। ठीक, इसी तरह थर्ड बात करते हैं अनसैचुरेशन इन द रिंग में बी डिनोटेड बाय प्रीफिक्स सच एज डाईहाइड्रो और टेट्राहाइड्रो। जब जो है रिंग में अनसैचुरेशन हो जाता है तो उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, डाईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो ये प्रीफिक्स में लगाते हैं। तो देखिए ये ट्राईसाइक्लिक रिंग है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन ये यहाँ पे हेट्रो एटम अटैच्ड है तो यहाँ पे ऑक्सा प्लस आयरन वही इर हुआ। थर्ड रिंग साइज 3, देखिए ये सेकंड कंडीशन में जो बताया गया था कि रिंग साइज अगर 3 है तो IR लगेगा, तो वही देखिए और ऑक्सा प्लस IR आयरन हुआ तो ऑक्सीरेन। इसी तरह थाया प्लस ओलेन यानी कि ये क्या, ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में OL बताया था, OL ऑल। तो इसी तरह थाया प्लस ओलेन तो थायोलेन हो गया। ठीक, थायोलेन। फिर बात आई 6 मेंबर रिंग की। 6 मेंबर रिंग में आप देख रहे हैं IN की बात हुई थी रिंग साइज को बताने के लिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया, एजा प्लस आइनेन यानी एजीनेन। इसी तरह फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द हेट्रो एटम इज डिजाइनेटेड या डेजिग्नेटेड एज नंबर 1 एंड द सब्सटीट्यूएंट्स अराउंड द रिंग आर नंबर्ड सो एज टू हैव लोवेस्ट नंबर फॉर द सब्सटीट्यूएंट्स। इसमें क्या देखिए ये रिंग है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है वो मेन हो गया, बाकी जो अटैच्ड होते हैं सब्सटीट्यूएंट्स वो इसके बाद अटैच्ड होंगे। सबसे पहले मेन नंबर पे आएगा हेट्रो एटम, उसके बाद जो सब्सटीट्यूएंट होंगे इस रिंग के चारों ओर अटैच्ड होंगे। देखिए हेट्रो एटम नाइट्रोजन है ये अटैच्ड है, इसी तरह NH2 सेकेंड पोजीशन पे और साइनाइड 3 पोजीशन पे। तो देखिए 2 अमीनो 3 साइनो एजीन 6 मेंबर है तो IN
डिनोट कराएगा तो 2-amino-3 साइनोएजीन, या इसको बोलेंगे 2-amino-3 साइनोपिरिडीन। इसी तरह देखिए ये Br अटैच्ड है, सल्फो देखो पहले अटैच्ड हो गया, ये क्या है हेट्रो एटम है, तो इसको जो है फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिंग के चारों ओर अटैच्ड होंगे, तो ये क्या हो गया 2-bromo-4-ethyl thiolane। ओके, ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें क्या ऑल OL से प्रीफिक्स में OL लगा के डिनोट करेंगे, पता बताया था अभी हमने आपको यहाँ पे, ये 5 पे OL लगा के OL ऑल, ठीक। तो 2-bromo-4-ethyl thiolane हो गया। इसी तरह फिफ्थ कंडीशन में बात करें तो वाइल नंबरिंग गिव प्रायोरिटी टू सैचुरेटेड एटम, जब जो है नंबरिंग जो है सैचुरेटेड एटम को प्रायोरिटी दी जाती है तो क्या होता है कि देखिए इस तरीके से नाइट्रोजन ये अटैच्ड है, ये 1 पोजीशन पे अटैच्ड है, ये अपना हेट्रो एटम है, तो 2,4,5,6 टेट्राहाइड्रोएजीन, 2,4,5,6 टेट्राहाइड्रोएजीन हो गया। इसी तरह ये देखिए हेट्रो एटम के साथ ये इथाइल अटैच्ड है और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका 1 इथाइल 5 मिथाइल 2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रोएजिपीन, ठीक। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद सिक्स्थ कंडीशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ रिंग कंटेनिंग मोर देन 1 हेट्रो एटम। अब देखिए जब जो है कोई रिंग है, अभी तक बात हो रही थी कि सिंगल हेट्रो एटम अटैच्ड है, जब जो है एक से मतलब एक से अधिक हेट्रो एटम अटैच्ड होंगे तो जो नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन, मतलब पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देंगे, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को। ओके, पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, सल्फर को, देन नाइट्रोजन को। द रिंग इज नंबर्ड फ्रॉम द हेट्रो एटम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पे थायाजोल में क्या है कि वो नाइट्रोजन 3rd पोजीशन पे है, सल्फो का बताया कि पहले ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो 1 नंबर इसको दे दिया गया, 1, 2, 3 इस तरह से, तो थायाजोल हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट ये हेक्सासाइक्लिक है, यानी कि इसमें क्या किया गया है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन इस तरह से प्रायोरिटी देनी थी, तो ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन, उसके बाद ये मीथेन अलग है, तो 6 मिथाइल 1, 2, 4 ऑक्साथायाजीन। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की। तो ये आज के लिए इतना ही था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग, थैंक यू, ओके।